दिव्या भी, तुम दोनों भी हो। जी का पीछे हो जाना है। जी पीछे जाओ। लपट आप जाओगे। ठीक है। बड़े खुश लग रहे हो तुम दोनों, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? मंदिर गए थे भगवान के दर्शन करने। और प्रसाद भी लेके आए बस। हाँ प्रसाद खिलो। देखो जरा डब्बा देखो। प्लीज राइट। अरे ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर ऐसे डब्बों में प्रसाद बांटा जाता है? हाँ, हमारे को प्रसाद। अरे वाह, बात तो बढ़िया है। अगर कोई ना खा रहा है तो फिर हमारे को दे दे, मैं पूरा पूरा खा। ये कोई प्रसाद नहीं है सारिका, ये उसी लड़की ने बनाया है। ये इस लड़की ने बनाया है, होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चला वापस? लड्डू खाते ही साथ के चेहरे पर जो भाव आए, उससे समझ गए कि ये दोनों कोई मंदिर नहीं गए। मेरे लिए तो माँ साहब, मेरे भाभी साहब और भाई साहब का घर ही मंदिर है। वो दोनों ही भगवान है और उनके हाथ से जो मिले वो प्रसाद है। कौन क्या सोचता है वो सोचने के लिए स्वतंत्र है, और हमारी सोच नहीं बदलती और ना ही हमारा फैसला। बात है इसलिए मेरे लिए लेके आने के लिए थैंक यू वेरी मच। काका साहब उठाया है। काकू बताइए कैसे बताइए। जिस तरह से हम सीक्वेंस में देखा, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और अविनाश और दिव्या की एंट्री हो रही है, तो कुछ पता चल पाया चंद्रिका को कि ये लोग मिलकर आए ऐसा कुछ? हाँ, क्या है कि सुबह से चंद्रिका दिव्या और अविनाश को ढूंढ रही थी। गार्डन में ढूंढा, किचन में ढूंढा, पूरे घर में ढूंढा, पर वो लोग कहीं नहीं थे। सो कंफ्यूजन था कि कहाँ है। फिर सारिका कान भरती है कि ज़रूर उनके घर पे गई होगी, देव और वसुधा के घर पे। तो चलो वो तो इग्नोर करके मैं चली आई। पर जब हम लोग अभी डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो अभी और दिव्या एंटर करते हैं और कहते हैं कि मंदिर से आए हैं और ये प्रसाद है। प्रसाद का एकदम टिन का डब्बा, मंदिर में तो कभी टिन का डब्बा नहीं मिलता है। एनीवे, उसके बाद जब प्रभा जी खाते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये जो है वसुधा ने ही बनाया है। उसी के हाथों का लड्डू खा के उनका ऐसा एक्सप्रेशन होता है और इसीलिए पता चल जाता है कि वहाँ से आए हैं ये लोग। तो चंद्रिका ने वसु को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्या उनके भेजे हुए लड्डू को एक्सेप्ट किया? नहीं, इसीलिए प्रभा जी तो कहते भी हैं कि ये खा लो, उन्हें माफ़ कर दो एंड ऑल दैट। पर कहीं ना कहीं उससे प्यार तो है वसुधा से, कि हमेशा अपनी बेटी जैसी उससे माना था। तो इसीलिए जब गई किचन में पानी भरने के लिए तो लगा कि मतलब प्यार से देखा और लगा कि खा भी लूँ। फिर याद आया कि कितना धोखा दिया है। हमेशा पूछती रही कि क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर कुछ है तो बताओ। हमेशा ना बोला, लास्ट में पता चला ऑलरेडी शादीशुदा है। गुस्सा नहीं आएगा? तो इसीलिए बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो लड्डू को तोड़ दिया। फैंस को कुछ कहना चाहेंगी लास्टली ऑडियंस को फॉर द ट्रैक? फॉर द ट्रैक बस यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि वसुधा और देव को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट। आप ही बताओ, एक्सेप्ट कर लो तो फिर स्टोरी में क्या रहेगा? थोड़ा खाने में थोड़ा सा तो नमक अच्छी तरह से और थोड़ा सा मसाला अच्छा लगता है ना। सो होने दो चीज़ें, अल्टीमेटली तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पर टाइम है अभी।